हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक हमने पिछले वाली वीडियो में कवर किए थे पार्ट 1 में, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो पार्ट 2 की ये जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स में कि कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। नंबर 1, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च व्हीकल्स हेडलाइट। जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी हेडलाइट होती है वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जाता है, टॉर्चेज में कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। नंबर 2, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। जो शेविंग मिरर होता है, शेव करने के लिए भी कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। नंबर 3, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर, वो भी इस मिरर का यूज़ करते हैं। नंबर 4 पर आप लिख सकते हैं लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन रेज। सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट में भी कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर वो वाला मिरर होता है जिसकी इधर साइड तो होती है पॉलिश्ड और आउटर साइड होती है रिफ्लेक्टेड। तो इसके लिए जो इसका फोकस होता है ये इसके पॉलिश वाली साइड की तरफ आता है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप समझते हैं क्या होता है, यानी कि जिस भी कांच के गोले का ये पार्ट होगा उसका जो बिल्कुल सेंटर पार्ट होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और मिरर के मिड पॉइंट को पोल कहा जाता है। मिरर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट का पोल और सेंटर के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कि कॉन्वेक्स मिरर का जो रे डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स इसका ये होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है इसके रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ, देन इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो ये टकराने के बाद कुछ इस तरह से प्रतीत होता है कि जैसे ये फोकस की तरफ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिलाते हैं, जैसे यह फोकस की ओर से वापस आ रही हो। जो पैरेलल होगी वह फोकस से वापस आती हुई हमें अपीयर होगी। तो फर्स्ट रूल हमने यहाँ इरेज कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया गया है। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो जिस पाथ से वो आती है उसी पाथ में वह वापस चली जाती है। जैसे ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आई है, यहाँ डॉटेड ड्रा करना अंदर की तरफ, तो उसी डायरेक्शन में ये फिर वापस चलेगी। तो पहला रूल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से आती हुई बैक आती हुई अपीयर होगी, और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो उसी पाथ में बैक आ जाती है। थर्ड रूल इसका है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस की तरफ आती है, जैसे ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है तो वापस कहाँ पर ये जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो यहाँ से ये पैरेलल, यहाँ से पहले आई प्रिंसिपल फोकस की तरफ, और फिर जिस पॉइंट से ये अंदर एंटर की थी उसी पॉइंट से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और फोर्थ रूल है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल की तरफ आती है और पोल के साथ वह जो एंगल बनाती है, जैसे इंसिडेंस लाइन है और ये कुछ इतना का एंगल बना रही है, जो जितना भी होगा उतने एंगल के साथ ही ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक जाती है, उतने एंगल के साथ ये बैक चली जाएगी। कहने का मतलब जो इंसिडेंट एंगल होगा इंसिडेंट लाइन के साथ उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और जिस एंगल के साथ ये बैक जाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये आपस में इक्वल होंगे। इस तरह से ये 1 2 3 4 रूल हो गए। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इसके दो केस ही हैं कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होता है और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को कुछ डॉटेड ड्रा कर लिया, ऑब्जेक्ट बहुत दूर यानी कि एट इन्फिनिटी है, इसीलिए लाइन को डॉटेड ड्रा किया है। और हमने रूल किया था जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, तो यहाँ पे पहले रे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 रेज आ रही हैं जो कि कॉन्वेक्स मिरर से टकराई,
और आफ्टर रिफ्लेक्शन से कहाँ से आती हुई अपीयर होती हैं? फ्रॉम फोकस। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन, यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, अंदर की तरफ डॉटेड और मिरर की तरफ हमने कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी बिना डॉटेड, सिर्फ अंदर की तरफ ही डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों लाइनें कहाँ पर मीट कर रही हैं? फोकस पर मीट कर रही हैं, और जहाँ पर ये दोनों रेस मीट करेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो इसके नेचर के बारे में लिखेंगे कि जो इमेज है एट एफ, मतलब एट प्रिंसिपल फोकस बनी है। नेक्स्ट, इसका जो साइज़ है बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज़ यहाँ बड़ा, इमेज डॉट साइज़ दिखाई दे रही है, डॉट्स का साइज़ जितनी दिखाई दे रही है, तो हाईली डिमेंस, बहुत छोटा साइज़ है। बिहाइंड द मिरर हम तो इसे लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें दो केस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, दोनों में ही जो इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है, बिहाइंड द मिरर ही बनती है इमेज। सेकंड इसका केस है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर हो, यानी कि पी और इन्फिनिटी में के बीच कहीं भी एनी पॉइंट पर है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया, तो अब करेंगे क्या? एक रेज ऑफ लाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अगर यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ मैं, ये पैरेलल लाइन यहाँ से आई और यह अब कहाँ से आएगी? अंदर की तरफ डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट और एफ पॉइंट को मिलाकर अंदर से डॉटर और इधर से बाहर की तरफ बढ़ा देते हैं। अंदर की तरफ डॉटेड, जैसे अंदर की तरफ डॉटेड लाइन ड्रॉ की और बाहर की तरफ इधर बढ़ा देंगे। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो उसी पाथ में वापस आ जाती है। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के हेड को सी के साथ मिलाएंगे, इधर तो पूरी लाइन ड्रा होगी, अंदर डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट के हेड और सी के पॉइंट को कुछ इस तरह से मिलाता हूँ, तो इस तरफ तो मुझे कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और अंदर की तरफ डॉटेड लाइन इस तरह से। और जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में कट करेंगे, ये वाली लाइन और ये लाइन, वहाँ पर इमेज बनेगी। तो ये लाइन अब ध्यान से इधर से ऐसे डॉटेड जा रही है, ये इधर से आ रही है, वहीं पर इमेज बनेगी, जहाँ पर इमेज बनेगी। अब ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है और बिहाइंड द मिरर बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, तो चलो यहाँ पे लिख दिया बिटवीन पी एंड एफ, ये पोल और एफ, पोल और एफ के बीच में बनी है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, इमेज का साइज। वर्चुअल एंड इरेक्ट, जब भी इधर बनते हैं वर्चुअल में कहा जाता है, इरेक्ट मतलब ये सीधी बनी है। कन्वेक्स मिरर के फॉर्मेशन के केवल दो ही केस हैं ये। नेक्स्ट हम करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कुछ साइन कन्वेंशन जो उसके न्यूमेरिकल सोल्व करने के में काम आते हैं। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम है। कॉनकेव मिरर जो बाहरी सतह से पॉलिश्ड और इनर रिफ्लेक्टेड होता है। कॉन्वेक्स जो होता है अंदर से पॉलिश होता है, बाहर से रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है उसका। साइन कन्वेंशन में ये याद रखना, डिस्टेंस को जब भी मेजर करते हैं तो फ्रॉम पोल करते हैं, चाहे लेफ्ट या राइट करें, और हाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर किया जाता है। तो इसके मेन हम कॉनकेव मिरर से समझते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसे हम कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड पे हमेशा ड्रॉ करते हैं। तो लेफ्ट साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं पोल से लेफ्ट साइड की तरफ, वो नेगेटिव साइन होता है उनका। और राइट साइड पर जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं उसका साइन पॉजिटिव होता है। और यही रूल कन्वेक्स मिरर के लिए है। राइट वाली डायरेक्शन की तरफ कुछ मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की तरफ मेजर करेंगे तो नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ ही रखा जाता है, इसलिए जो u होगा वो ऑलवेज, u मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से लिखा जाता है। वस्तु की दूरी को हम u से प्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो हमेशा नेगेटिव होता है दोनों केस में। और जो इमेज का डिस्टेंस है वो उसे हम v से लिखते हैं। इमेज का डिस्टेंस है वह नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इमेज किस डायरेक्शन में बन रही है। अगर तो इमेज लेफ़्ट साइड पे बनती है तो
उसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा, और अगर इमेज राइट साइड पे बनती है तो उसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें जो इमेज हमेशा जो है राइट साइड में, मतलब कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, इस डायरेक्शन में बनती है, यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव ही होता है कन्वेक्स मिरर के केस में। v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होता है? बताया था पोल से फोकस, प्रिंसिपल फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर का आपका जो प्रिंसिपल फोकस है या लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा है, तो इसकी जो लेंथ इधर से मेज़र की जाएगी तो नेगेटिव। फोकल लेंथ को स्मॉल लेटर एफ से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो लेंथ होती है कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव होती है, और कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वह पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो राइट साइड डायरेक्शन में होता है। और इमेज का जो डिस्टेंस होगा कॉनकेव मिरर में वह नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और यू बोथ केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दोनों केस में नेगेटिव ही लिया जाता है, दोनों केस में नेगेटिव भी होता है। अब बात करते हैं इमेज या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट की। ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं ऊपर की तरफ, दोनों केसेस में वो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो भी मेजर किया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से वो नेगेटिव डिस्टेंस लिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा अपवर्ड ही रखते हैं, तो वो तो हम ऑलवेज पॉजिटिव होगा दोनों केसेस में। और अगर इमेज डाउनवर्ड बनती है, डाउनवर्ड अगर इमेज बन रही है, मान लो इमेज यहाँ पे कहीं डाउनवर्ड बन रही है, यहाँ पर उल्टी बन रही है इमेज, तो नेगेटिव हाइट होगी इमेज का डिस्टेंस, इमेज की हाइट कह लो, इमेज की हाइट नेगेटिव होगी। और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी। और अगर इमेज ऊपर की तरफ बनी है, जैसे कई बार मिरर के पीछे ऐसे इरेक्ट बनती है, तो इमेज की हाइट जो होगी वह पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद मिरर फार्मूला की। साइन कन्वेंशन के बाद मिरर फार्मूला में ये तीन चीज़ें यूज़ होती हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे यू से लिखा जाता है, इमेज डिस्टेंस जिसे वी से लिखा जाता है, फोकल लेंथ जिसे एफ से लिखा जाता है। ये सभी डिस्टेंस मैंने बताया था पोल से मेजर किए जाते हैं। और इसका मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। तो न्यूमेरिकल सम सोल्व करते समय हम मिरर फार्मूला को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता क्या है? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट की जो रेशियो होती है उसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी वही बना, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल लेटर m के साथ डिनोट करते हैं, और हाइट ऑफ इमेज को हम h2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से भी लिख सकते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला भी है, मैग्निफिकेशन को हम रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की रेशियो, लेकिन विद माइनस साइन। कहने का मतलब हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, -v/u। v का मतलब आपको पता है क्या होता है? v का मतलब है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसमें लेकिन हमने माइनस का साइन डालना है। तो दोनों ही मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। कहने का मतलब ये दोनों अगर m के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगे, यानी कि h2/h1 इक्वल होगा -v/u। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।